नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एंटोन चेखोव की एक बहुत ही असरदार कहानी मिजरी, मतलब दुख। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक विश्लेषण भी है जो इसके गहरे मायने समझने में मदद करेगा। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए दुख को, अकेलेपन को और वो जो एक जरूरत होती है ना सुने जाने की, सहानुभूति की, उसे समझें। बिल्कुल। और ये कहानी देखिए 19वीं सदी के आखिर के रूस में सेट है। चेखोव का स्टाइल ही यही था, वो आम इंसानों के उनके अंदरूनी संघर्षों पर लिखते थे। सही। और मिजरी का जो केंद्रीय सवाल है वो शायद यही है कि क्या इस दुनिया में जो कई बार बहुत उदासीन लगती है, क्या उसमें अपने गहरे दुख को किसी से बांटने का कोई रास्ता है भी? कहानी हमें ले जाती है सेंट पीटर्सबर्ग। एक सर्द बर्फीली शाम है। हाँ बिल्कुल, वैसी ही ठंडक जैसी किरदारों के अंदर महसूस होती है। और हम मिलते हैं आयोना पोटापोव से। एक बुजुर्ग घोड़ा गाड़ी चालक हैं। और उनका बेटा हाल ही में गुजरा है। वो दुख उनके पूरे चेहरे पर, उनके वजूद पर दिखता है। हाँ, और उनके मन में बस एक ही बात घूम रही है, एक सवाल कि मैं अपना ये दुख किससे कहूँ। कोई तो मिले जिससे वो बस ये कह सके कि मेरा बेटा चला गया। बिल्कुल। उसकी पहली सवारी एक फौजी अफसर होता है। आयोना थोड़ी हिम्मत करता है, बताता है कि भाई मेरा बेटा मर गया। और अफसर का जवाब एकदम ठंडा, रूखा, कहता है हाँ सभी मरते हैं, चलो सड़क देखो। उफ, ये समाज की उदासीनता का पहला और बहुत तीखा उदाहरण है कहानी में। हाँ, और शायद सिर्फ उदासीनता नहीं, वो एक क्लास का फर्क, शहरी जीवन की वो अजनबियत जहाँ एक का दर्द दूसरे के लिए मायने नहीं रखता। बिल्कुल। इसके बाद तो मामला और बिगड़ता है। 3 नौजवान लड़के नशे में। हाँ, वो उसकी गाड़ी में बैठते हैं और वो आयोना का मजाक उड़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं। वो फिर कोशिश करता है बताने की, कहता है मेरा बेटा इसी हफ्ते गुजरा। पर वो सुनते ही नहीं, उसकी बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। उनमें से एक खांसता है और आयोना को अपने बेटे की बीमारी, उसकी खांसी याद आ जाती है। लेकिन उन लड़कों पर कोई असर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। ये तो असंवेदनशीलता की हद है। हाँ, ये बहुत क्रूर लगता है। और यही चेखोव दिखाते हैं कि दुख कितना गहरा हो सकता है। विश्लेषण में एक लाइन है जो आयोना की हालत बताती है कि अगर आयोना का दिल फट जाए और उसका दुख बहने लगे तो वो पूरी दुनिया को डुबो दे, लेकिन फिर भी किसी को दिखेगा नहीं। क्या बात है! मतलब इतनी भीड़ में भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। ये अदृश्य दुख की त्रासदी है। सही कहा। शहर लोगों को पास तो लाता है पर शायद दिल दूर कर देता है। फिर आयोना गाड़ी वालों के अड्डे पे लौटता है, एक आखिरी उम्मीद कि शायद कोई अपना साथी, कोई गाड़ीवान ही सुन ले। हाँ, वो एक नौजवान गाड़ीवान को जगाता भी है, बात करने की कोशिश करता है, पर वो थका हुआ है। वो बस हूं हाँ करके फिर सो जाता है। तो ये जैसे मानवीय संपर्क की हर उम्मीद का टूट जाना था। बिल्कुल। और फिर वो होता है जो शायद कहानी का सबसे यादगार और दिल को छूने वाला पल है, जब वो अपनी घोड़ी से बात करता है। हाँ, जब कोई इंसान नहीं सुनता तो वो अपनी घोड़ी के पास जाता है, उसके कानों में धीरे धीरे सब बताता है, अपने बेटे की बीमारी, उसकी मौत, अपना भयानक अकेलापन। और उस जानवर की खामोश मौजूदगी में उसे थोड़ी शांति मिलती है। हाँ, एक बेजुबान साथी, इंसानों से ना मिल पाने वाली तसल्ली उसे वहां मिलती है। वो घोड़ी और बाहर की बर्फीली ठंड दोनों जैसे दुनिया के भावनात्मक ठंडक के प्रतीक बन जाते हैं। तो अगर हम कहानी के मुख्य विषयों को देखें तो क्या निकल कर आता है? गहरा दुख, अकेलापन, सहानुभूति की एक तीव्र इच्छा जो पूरी नहीं होती, और इंसानी बेरुखी, समाज की उदासीनता का कड़वा सच। हाँ, मिजरी की खूबी यही है कि वो बहुत सादी है पर उसकी भावनात्मक गहराई बहुत ज्यादा है। ये कोई बड़े एक्शन या घटनाओं की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनसुने दुख की, अंदर ही अंदर घुटते रहने की खामोश त्रासदी है। चेखोव शायद यही दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख वो होता है जिसे बांटने वाला कोई ना हो। सही, जैसे कि वो दुख सुना ही ना गया हो तो वो हुआ ही ना हो। अनसुना किया जाना भी एक तरह की मौत है। बिल्कुल। और कहानी के अंत में जैसा विश्लेषण भी कहता है, वो हमें एक आईना दिखा जाती है। हाँ, एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए कि कहीं हम भी तो अपनी भागदौड़ में, अनजाने में, अपने आसपास के लोगों के ऐसे ही अनकहे दर्द को अनदेखा तो नहीं कर रहे। ये चेखोव का एक बहुत ही शांत लेकिन गहरा आग्रह लगता है कि हम थोड़ा रुकें, एक दूसरे को सच में सुने और शायद थोड़े ज्यादा संवेदनशील बने।